यूपी की सियासत में अब आधी आबादी पर फोकस करने के लिए राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। आज कमलनाथ ने जहां बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। आधी आबादी को लेकर सियासी घमासान। 18 के चुनाव से पहले तो कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि महिलाओं को टिकट नहीं देते क्योंकि वे उन्हें सजावटी वस्तु मानते हैं। वोट बैंक के लिए नेताओं के बड़े बड़े दांव। मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए वादे बेहिसाब। 2023 में आधी आबादी देगी किसका साथ? एमपी में सवाल जवाब की राजनीति के बीच आधी आबादी को साधने की जुगत में राजनीति पार्टियां लग गई हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी ने अपने अपने राग शुरू कर दिए हैं और महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खुलना शुरू हो गया है। तो वहीं हर कोई आधी आबादी का अपने साथ होने का दावा कर रहा है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने लिखा, यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। शिवराज जी, आपने घोषणा की थी कि 12वीं की कक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 2 पहिया वाहन स्कूटी प्रदान की जाएगी और इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि आपने 2 घोषणा पत्र जारी किए थे, एक समस्त मध्य प्रदेश के लिए और दूसरा विशेष रूप से महिलाओं के लिए। महिला वचन पत्र में आपने 50 वादे किए थे, उसी में स्कूटी देने का वादा भी शामिल था। इसके बाद कमलनाथ ने एक और ट्वीट किया और लिखा, शिवराज जी, ऊपर जो श्लोक लिखा है उसकी पहली पंक्ति का अर्थ आपको पता ही है, दूसरी पंक्ति का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। आप कन्याओं से झूठ बोलकर महापाप के भागी बन रहे हैं। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद आधी आबादी के साथ को लेकर दावे शुरू हो गए। जहां कांग्रेस ने कहा कि महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, तो बीजेपी का कहना है कि हर सेक्टर में महिलाओं को बीजेपी सरकार ने अग्रणी बनाया है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लगातार 20 सालों से महंगाई बढ़ाकर रखी हुई है। आने वाले टाइम पर महिला वर्ग कांग्रेस के साथ रहेगा, माननीय कमलनाथ जी की नीतियों और उनके विजन के साथ है। 18 के चुनाव से पहले तो कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि महिलाओं को टिकट नहीं देते क्योंकि वे उन्हें सजावटी वस्तु मानते हैं। तो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि एक और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण की योजनाएं हैं और दूसरी ओर झंडा उठाने के लिए महिलाओं को कांग्रेस उपयोग करती है। किसी भी चुनाव में महिलाओं की खास भागीदारी होती है। राजनीतिक पार्टियों के दावों के बीच देखना होगा कि आधी आबादी एमपी में किसका साथ देकर उसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता प्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। प्रिया, 2023 में आधी आबादी का किसे मिलेगा साथ? वादों और दावों पर छिड़ी है सियासी तकरार। देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस, दिव्यांश, पूरी यही कोशिश है कि आधी आबादी को कैसे पूरी की पूरा तरह साध लिया जाए, क्योंकि सत्ता की चाबी आधी आबादी से होते हुए ही मिलेगी। और यही वजह है कि बीजेपी कार्य समिति की जब बैठक हुई तो विशेष फोकस दिया गया कि महिला वोटर्स को साधा जाए, युवाओं को साधा जाए। कार्य समिति की बैठक के बाद राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की, कहा कि लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से 1000 रुपए जो है वो तमाम वो महिलाओं को मिलने हैं। और आज एक बार फिर से सियासी गलियारों में महिलाओं की ही चर्चा होती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर सवाल वाली सियासत पर एक सवाल किया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से और उन्हें याद दिलाया कन्यादान योजना का। कहा कि आपने कहा था कि 51,000 रुपए कन्यादान के लिए राशि दिए जाएंगे, ये योजना क्यों शुरू नहीं हुई? किसी भी जो बच्ची है उसको इसका लाभ क्यों नहीं मिला? और इसके जवाब में एक बार फिर
पूर्व मुख्यमंत्री भी सवाल करते ही नजर आए। उन्होंने भी सवाल किया, कहा कि आपने ये भी वादा किया था कि बच्चियां जब स्कूल पास करेंगी तो उन्हें दोपहिया वाहन दिया जाएगा, जिसका ये रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार देगी। लेकिन ये घोषणा भी अब तक क्यों पूरी नहीं हुई? उन्होंने श्लोक लिखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा, याद दिलाया कि 2 अलग अलग घोषणा पत्र मध्य प्रदेश में तैयार किए थे बीजेपी ने, राज्य सरकार ने, और उसमें एक विशेषकर घोषणा पत्र था महिलाओं के लिए, जिसमें 50 वादे किए गए थे, जिनको अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। अभी भी सवाल पर सवाल का दौर जारी है, लेकिन आज सवालों में ठीक है, वादों और दावों पर जो बहस छिड़ी हुई है वो कितनी सार्थक है, कितनी सियासी है, ये जनता खुद तय करेगी, आधी आबादी खुद तय करेगी 2023 में चुनाव जो है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।